हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HK स्टडी बुडी पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कुछ समय पहले अनबरा तैमूर का निधन हुआ था। ये किस राज्य की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री थी? अनबरा तैमूर, तो इनका 2020 में निधन हुआ था और ये असम राज्य की पहली महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री बनी थी। असम, तो इसकी कैपिटल है दिसपुर और हाल ही में असम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंता बिश्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी असम राज्य में स्थित है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कुछ समय पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आई थी और इस बाढ़ के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क के बहुत सारे एनिमल्स मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सना मारिन किस देश की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? सना मारिन ये फिनलैंड की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी हैं और ये 2019 में फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। तब इनकी आयु मात्र 34 वर्ष थी। फिनलैंड, तो इसकी कैपिटल है हेलसिंकी और यहाँ की करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर तो यही है सना मारिन। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जैसिंडा आर्डन और ये दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। हाल ही में फॉर्चून के द्वारा दुनिया के 50 महानतम नेताओं की 2021 की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें शीर्ष पर रही है जैसिंडा आर्डन। जर्मनी, तो जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्कल और फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में एंजेला मार्कल ये पहले स्थान पर रही है। और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये 41 पोजीशन पे रही है। नेपाल, तो नेपाल की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंकिंग रही है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में से भारत की रैंकिंग रही है 94। इसका मतलब ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग भूखमरी का शिकार है। और हाल ही में 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे भी सेलिब्रेट किया गया था और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की है और इस योजना की शुरुआत केरल में 10 जुलाई से की जाएगी और इस योजना के तहत महिलाओं को रसोई के नवीनीकरण के लिए लोन दिया जाएगा और ये लोन महिलाओं को बहुत ही कम ब्याज पर दिया जाएगा। केरल, तो इसकी कैपिटल है तिरुअनंतपुरम और केरल के तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। हाल ही में केरल में विधानसभा इलेक्शन हुए थे और पिनरई विजयन ये दूसरी बार केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं और गवर्नर है केरल के आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जस्टिस है एस मनी कुमार। केरल की राजभाषा है मलयालम। डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल ही है और सब्जियों पर MSP निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल ही है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, तो हाल ही में मध्य प्रदेश में अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। ग्रीनरी और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इस अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड राज्य, तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य द्वारा वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है और ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है और वो अनाथ हो गए हैं।
इन बच्चों की पूरी देखभाल ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और उन्हें 21 वर्ष तक 3,000 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। हरियाणा, तो हाल ही में हरियाणा राज्य के द्वारा संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना पेशेंट्स का घर में ही इलाज किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार हींग की खेती की जाएगी और ये किस राज्य में की जाएगी? तो भारत में पहली बार हींग की खेती ये की जाएगी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश, तो इसकी कैपिटल है शिमला और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अदर फैक्ट्स भी जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये हिमाचल प्रदेश ही है और लोगों को 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान घर द्वार योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण जो लोग अस्वस्थ है और घर पर आइसोलेट है उन्हें योग के द्वारा स्वस्थ किया जाएगा। मरीजों को मानसिक और फिजिकल रूप से फिट करने के लिए इस आयुष्मान घर द्वार योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, भारत का पहला जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो भारत का पहला जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। अगर राज्य पूछा जाता है तो वो है सिक्किम। किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 सालों में दोगुनी हो गई है? तो उड़ीसा राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 सालों में दोगुनी हो गई है और ये काला हिरण भारत और नेपाल में पाया जाता है और ये भारत के 3 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राजकीय पशु है। उड़ीसा, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट, 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश ही बना है। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। गोवा, तो गोवा मुक्ति दिवस ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। पंजाब, तो 1 नवंबर 1966 में पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग राज्य बने थे, इसलिए 1 नवंबर को पंजाब और हरियाणा राज्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में चौथी बार सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में चौथी बार सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। सीरिया, तो इसकी कैपिटल है दमिश्क और यहाँ की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन और प्रेसिडेंट तो यही बने हैं बशर अल असद। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, तो ये इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर है और हाल ही में इज़राइल के नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरजोग और इन्होंने स्थान लिया है रूवेन रिवलिन का। अशरफ गनी, तो ये दोबारा से अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। हाल ही में चर्चे में रहा युद्धपोत खर्ग किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है? तो हाल ही में चर्चे में रहा युद्धपोत खर्ग ये ईरान देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है और इसमें हाल ही में भीषण आग लगने के कारण ये युद्धपोत ओमान की खाड़ी में डूब गया है और इस युद्धपोत का नाम ईरान के सबसे बड़े खर्ग द्वीप के नाम पर रखा गया है। ईरान का खर्ग द्वीप ये ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल है। ईरान, तो इसकी कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है ईरानी रियल। नेक्स्ट, हैंड इन हैंड किन 2 देशों के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो हैंड इन हैंड ये भारत और चीन के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। चीन, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रेनबीबी और चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास कोप इंडिया और टाइगर ट्रंप मिलिट्री एक्सरसाइज होती है।
भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल ये 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी है और ये हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। सीबीआई तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत दास ये आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है। राजेश बंसल, इन्हें हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इनोवेशन हब तो इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। सुशील चंद्रा ये भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं और इन्होंने स्थान लिया है सुनील अरोड़ा का। सुनील अरोड़ा इन्हें हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और इजराइल देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल तो इसकी कैपिटल है यरूशलेम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और हाल ही में इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं इसाक हरजोग और ये 11वें क्रम के इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। इजराइल पहला ऐसा देश है जिसने स्वयं को मास्क फ्री देश घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा राज्य टॉप पर रहा है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा की इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है कलेसर और सुल्तानपुर। हाल ही में हरियाणा राज्य ने कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना पेशेंट्स का घर में इलाज किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक ये लिखी गई है अवतार सिंह बसीन के द्वारा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाइफ पर बेस्ड एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और ये किताब संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लाइफ पर बेस्ड भी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर और ये किताब शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। और हाल ही में नीना गुप्ता के द्वारा सच कहूँ तो आत्मकथा का विमोचन किया गया है और इसमें इन्होंने अपनी लाइफ में आए अप्स एंड डाउन्स के बारे में बयान किया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये जीके के क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टेक केयर, थैंक यू सो मच।